अरे भाई, आपको अपने और शेयर मार्केट के बीच में एक ऐसा बंदा क्यों डालना है जो आपसे पैसे लेने के लिए किसी एजेंट को पहले तो कमीशन देगा आप ही की रकम में से, फिर वो मार्केट के प्लेटफॉर्म्स को कमीशन पे करेगा, फिर वो अपने स्टाफ को सैलरी देगा, फिर वो फंड मैनेजर को कमीशन प्लस सैलरीज देगा, फिर अपने आप को 2.5% पर ईयर प्रॉफिट देगा। हाय, वेलकम टू काइजन फाइनेंशियल। जैसे कि लास्ट वीडियो में कहा था, हम इसका खुलासा करेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये किस बारे में है वीडियो। तो मैं भी अगर अक्षय कुमार की तरह आपसे ये कहूं कि आई हैव गॉट अ स्कीम फॉर यू, से यू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज विद मी फॉर 4 years फॉर एग्जांपल, and if you get 20% profit in 4 years, that means 2 lakhs, then I will get 1 lakh out of your 2 lakh profits and the entire risk is yours। मतलब हम आपके 50-50 पार्टनर है बिना पैसा लगाए, where 100% investment is yours and risk is yours। and if suppose you incur losses, like आपके 10 लाख के अगर 7 लाख रह गए बाई चांस, वो भी मेरी गलती से, तब भी मैं 2.5% पर एनम यानी कि वो 1 लाख रुपए आपसे लूंगा। अब आप ये कहोगे कि यार पागल वागल समझा है क्या? तो भाई म्यूचुअल फंड यही तो कर रहे हैं और आप उनके साथ इन्वेस्टेड हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग यू फॉर 4 years horizon, whereas in 20 years they take away almost 50% of your wealth। 2.5% पर एनम के हिसाब से आप खुद ही जोड़ लो, वो मल्टीप्लाई बाय 20 into 2.5 is 50% almost। The dictionary definition of mutual is held in common by each of the 2 or more parties। According to this, mutual funds could be taken to be the funds invested by both the parties, that is the client and the company। मगर ऐसा नहीं है। Just as botanically, peanuts are not nuts, they are legumes, and raspberries, blackberries and blueberries are not berries, they are aggregate fruits। Similarly, mutual funds are not mutual। The word mutual is an illusion। There is nothing mutual about it। भाई, अगर आप कहते हैं कि शेयर मार्केट इतनी सेफ नहीं है, and if you want safety, then go for bank FD, it is giving almost 8%, corporate FD is 9%, bonds 10%, and if you are having some risk appetite, then go for equity directly। Warren Buffett says investing is common sense, you don't need to be a calculus or algebra expert to be an investor। In equities, some shares jump 12% in less than 1 month, but I say that even if you make 12% in a year, even then you save that 2.5% per year expense ratio which you have to pay in mutual funds। तो म्यूचुअल फंड्स इतना भी अच्छा नहीं है, सिर्फ एक भेड़ चाल है। आपके पैसे इन्वेस्ट वो भी शेयर मार्केट में ही करते हैं। अरे भाई, आपको अपने और शेयर मार्केट के बीच में एक ऐसा बंदा क्यों डालना है जो आपसे पैसे लेने के लिए किसी एजेंट को पहले तो कमीशन देगा आप ही की रकम में से, फिर वो मार्केट के प्लेटफॉर्म्स को कमीशन पे करेगा, फिर वो अपने स्टाफ को सैलरी देगा, फिर वो फंड मैनेजर को कमीशन प्लस सैलरीज देगा, फिर अपने आप को 2.5% पर ईयर प्रॉफिट देगा, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तब वो प्रॉफिट आपको मिलेगा, जिससे आप गवर्नमेंट को 10% टैक्स भी दोगे। अब ये सब मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, एक छोटा सा लाइव एग्जांपल है, आप इस स्लाइड में देख लीजिए। फंड्स नेम इज इन्वेस्को ग्लोबल फंड ऑफ फंड्स, जिसका दिसंबर 2020 में 10 रुपीज 61 पैसा NAV था। 4,17,000 रुपये इन्वेस्ट किए और अब 3 साल बाद दिसंबर 2023 में इसकी वैल्यू रह जाती है 2,60,000 रुपये। मतलब कि 38% का लॉस सो कॉल्ड सेफ कहे जाने वाले म्यूचुअल फंड में है। और अगर इसको आप इंसेप्शन से देखते हैं तो ये देखिए, 10 रुपये का हर आदमी जानता है लॉन्च होता है NFO 10 रुपीज़, और अब 29 नवंबर 2023 को यह है 6 रुपये 90 पैसे, यानी कि एट पार भी खरीदा होता आपने तब भी आपको 31% का इसमें लॉस होता है। और ये देखिए, अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो सिंस इंसेप्शन आपके रह गए 6,893 रुपये। ये आपको कई वेबसाइट्स पर मिल जाएगा। अगर आप कहते हो कि मुझे तो SIP ही सूट करता है, वन शॉट में पे नहीं करना है, तो भाई SIP तो आप शेयर्स में भी कर सकते हो। तो दिस इज ब्रेकिंग ऑफ अ वेरी बिग मिथ दैट म्यूचुअल फंड्स आपकी वेल्थ को बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं। म्यूचुअल फंड्स एट पार भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स FD से कम भी देते हैं रिटर्न्स, और लॉस में भी जाते हैं। अगर आपको भेड़ चाल में नहीं रहना है तो ज्वाइन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स कॉल्ड नेवर लूज मनी।